ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हरियाली तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती आप सभी माताओं बहनों के सुहाग की रक्षा करे व आपको अखंड सुहाग दे। प्रत्येक वर्ष सावन माह में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और अंततः मां पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माता पार्वती इस दिन व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर पतियों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। क्योंकि वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ भारतीय समाज में भारतीय महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का व्रत भी इसी प्रकार एक कठोर व्रत माना जाता है। हरियाली तीज को हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज पर भगवान शंकर और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन हरे रंग की चूड़ियां, मेहंदी लगाने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास रखती हैं, तो दूसरी तरफ शादी के बाद पहली बार अगर हरियाली तीज का व्रत रखते हैं तो उसका अपना अलग ही महत्व है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कौन से 3 शुभ योग बन रहे हैं, और अगर आप हरियाली तीज का व्रत रख रहे हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो देखिए, इस बार हरियाली तीज पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस साल हरियाली तीज के दिन पारिक योग, शिव योग और रवि योग बना है। उस दिन रवि योग रात 8:30 से लेकर अगले दिन 8 अगस्त को सुबह 5:47 तक है। वहीं पारिक योग प्रातः काल से लेकर सुबह 11:42 तक है। उसके बाद शिव योग लगेगा। शिव योग अगले दिन पारण तक रहेगा। हरियाली तीज के दिन राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर राहु काल दोपहर 2:06 से 3:46 तक रहेगा। इस वर्ष हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को ही रखा जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को शाम 7:42 से शुरू होकर 7 अगस्त को रात 10 बजे समाप्त होगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं जीवन में खुशहाली के लिए उपवास रखती हैं, तो शादी के बाद पहली बार इस उपवास को रखने से कई गुना फल की प्राप्ति भी होती है। इस दिन नवविवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार कर विधि विधान पूर्वक भगवान शंकर, उमा पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आप शादी के बाद पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, 16 श्रृंगार धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर पूजा के लिए एक चौकी तैयार करनी चाहिए। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा डालकर भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए और हरियाली तीज व्रत की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए। उसके बाद खुशहाल जीवन की कामना के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप हरियाली तीज का व्रत पहली बार कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हरियाली तीज पर व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व सर्गी करते हैं, फिर सूर्योदय के बाद ही निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। सर्गी के समय ही ठीक से पानी पी लेना चाहिए। यदि आपकी सेहत ठीक नहीं तो आपको निर्जल व्रत करने से बचना चाहिए, यह आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डालेगा। हरियाली तीज व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। पूरे व्रत में ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करें। पहली बार हरियाली तीज व्रत की कथा पूजा के लिए कुछ खास सामग्री पूजन में शामिल जरूर करनी चाहिए, जिसमें शमी का पत्ता, नारियल, चावल, दूर्वा घास, कपूर, घी, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, मिश्री, पीला वस्त्र, कच्चा दूध, नए वस्त्र, केले का पत्ता, बेलपत्र, भांग, शहद, पंचामृत, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, दर्पण, इत्र जैसी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। हरियाली तीज की पूजा दोपहर के बाद ही होती है। इस दिन महिलाएं चूल्हा चूलती है, जो कि जरूरी एक रस्म होती है। इसके अलावा घेवर खाती हैं। असल में इस पर्व का नाम मधुश्रवा
हरियाली तीज है। यह नाम इसलिए पड़ा कि इसमें मधु टपकता है, मिष्ठान खाने को मिलते हैं। खासकर नवविवाहिता के पहले तीज पर खास आयोजन होता है। ससुराल से उसके लिए सिंजारा आता है। इसमें घेवर, फेनी, कपड़े, मिष्ठान, फल आदि आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हरियाली तीज की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप इस चैनल के माध्यम से हरियाली तीज की कहानी अवश्य सुनिए। माँ पार्वती आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। जय माँ भवानी।